नमस्कार दोस्तों। क्या आप जीवन की किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा है? क्या आपको लगता है कि आप सफलता की राह पर बार बार ठोकर खा रहे हैं? अगर हां, तो आज का यह एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले, जब हर तरफ विनाश का साया था, तब एक ऐसी महान रचना हुई जिसने न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के आधुनिक जीवन की हर समस्या का समाधान दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति की। विदुर कहते हैं कि परेशानी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन जिसने मुश्किलों को खुशी खुशी हल कर लिया वही सफल होता है। और इसके लिए कठिन से कठिन हालात में भी आपको ये 5 महानियम हमेशा याद रखने होंगे। ये नियम आपको कठिनाई से बाहर निकालेंगे और कामयाबी की राह भी आसान कर देंगे। बने रहिए, क्योंकि 5वां नियम आपकी पूरी मानसिकता को बदल देगा। पहला और सबसे खतरनाक शत्रु जो आपके अंदर ही छिपा है, क्रोध। विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। यानी जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और गलत निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, एक गलत शब्द, गुस्से में लिया गया एक फैसला आपके सालों के रिश्तों को, आपके करियर को, आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपके आसपास षड्यंत्र रचने वाले, आपके दुश्मन, हमेशा आपके गुस्से का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप क्रोधित होंगे तब आप सबसे कमजोर होंगे। आधुनिक उपाय। मुश्किल हालात में जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए रुकिए, गहरा सांस लीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति गुस्से पर नियंत्रण रखता है उसे कोई भी बाहरी ताकत पराजित नहीं कर सकती। शांत मन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। दूसरा नियम आत्मसम्मान और प्रगति से जुड़ा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। हम अक्सर अपनी असफलता पर निराश हो जाते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन विदुर नीति कहती है कि असफलता निराश होने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय है। अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें किसी और पर थोपने या उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार कीजिए। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी गलती से ही सीखी है। गलती कोई दाग नहीं है, यह एक सबक है। अब मुश्किल दौर में अपनी गलतियों को एक गुरु के रूप में देखें। अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। जब आप अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करते हैं तो आपकी कामयाबी की राह खुद ब खुद आसान होने लगती है। यह है विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे सरल मार्ग। तीसरा नियम, जो आज के सोशल मीडिया युग में सबसे जरूरी है, अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना। विदुर नीति में एक बद्धा कटु सत्य बताया गया है। मूर्ख या जिद्दी व्यक्ति को समझाना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सोचिए, कितनी बार आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस में उलझे हैं जो अपनी बात से टस से मस नहीं होगा। कितनी बार आपने अपना बहुमूल्य समय उन लोगों को समझाने में बर्बाद किया जो सीखना ही नहीं चाहते। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका ध्यान, ये आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है। इन्हें कहाँ लगाना है, यह तय करना आपकी सफलता को निश्चित करता है। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगाइए, अपनी रचनात्मकता पर लगाइए, उन लोगों पर लगाइए जो आपकी कद्र करते हैं। मूर्खों को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका रास्ता सही है तो बस शांत रहकर अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चौथा नियम आत्मिक शांति का आधार है, संतोष करना सीखना। विदुर नीति कहती है कि धन दौलत के पीछे भागना और कभी संतुष्ट न होना व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। हाँ, महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन लालच और संतोष में एक बारीक रेखा है। जब आप लगातार और की दौड़ में भागते हैं तो आप वर्तमान के सुख को खो देते हैं। मुश्किल हालात में संतोष एक ढाल की तरह काम करता है। यह आपको बेचैनी और तनाव से बचाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका वर्तमान, उसकी कद्र करना सीखें।
जिस पल आप संतोष की भावना अपनाते हैं, उसी पल आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। संतोष आपको वह मानसिक शांति देता है जिसके बल पर आप बद्धी बद्धी कठिनाइयों को शांत मन से पार कर पाते हैं। और अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपकी नींव को मजबूत करता है, सत्य और धर्म का मार्ग। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह रास्ता, यह सत्य का मार्ग आपको भले ही कितना भी कठिन लगे। हो सकता है कि सत्य बोलने पर आपको शुरू में नुकसान हो सकता है कि धर्म यानी आपके कर्तव्य और नैतिक आचरण का पालन करने पर आपको तत्काल लाभ न मिले। लेकिन याद रखिए, अंत में यही वह मार्ग है जो आपको समाज में सम्मान दिलाता है, आपको सच्ची और टिकाऊ सफलता दिलाता है। झूठे रास्ते से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता अमर होती है। यह सफलता केवल धन की नहीं, बल्कि चरित्र की होती है। मुश्किल वक्त में जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तो अपने नैतिक कंपास, अपने धर्म को थामे रहिए, यह आपको भटकने नहीं देगा। तो ये थे महात्मा विदुर द्वारा बताए गए वो 5 महानियम जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको विजेता बनाते हैं। बेन, क्रोध को त्यागें और शांत मन से निर्णय लें। 2, गलतियों से सीखें और आत्मचिंतन करें। 3, ऊर्जा को मूर्खों पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर लगाएं। 4, संतोष की भावना अपनाकर आंतरिक शांति प्राप्त करें। 5, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। हमें उम्मीद है कि यह विदुर नीति आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।